हाँ, श्री राम गोपाल देसाई, a citizen of USA. What बेटा? He is a citizen of what? USA. Has been staying in India since 1997. Shri Ram Gopal Desai, a citizen of USA, has been staying in India since 1997. 1997 से इंडिया में रह रहा है. He leaves India on 16th July 2019 on a visit to USA. ठीक है, वो इंडिया कभी छोड़ के गया? 16 जुलाई 2019 को यूएसए गया विजिट करने के लिए. तो ये कोई एक्सेप्शनल केस तो है नहीं, बराबर है? ये एक्सेप्शनल केस है क्या? पता ना, एक्सेप्शनल केस में इंडियन क्रू मेंबर्स, याद रखना वो थियरी, इंडियन क्रू मेंबर्स, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स ऑन अ विजिट. अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो विजिट के लिए आया, वो भी एक्सेप्शनल केस. और थर्ड एक्सेप्शनल केस क्या है अपना? बोलो. यस, थर्ड एक्सेप्शनल केस इज व्हाट? अगर इंडियन सिटीजन है, इंडियन पर्सन है, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, लिविंग इंडिया फॉर व्हाट? एम्प्लॉयमेंट. तो वो भी अपना क्या हो जाएगा बेटा? एक्सेप्शनल केस. और एक्सेप्शनल केस में क्या होता है? 182 डेज और मोर ही देखते हैं हम लोग. क्या देखते हैं? इन एक्सेप्शनल केस वी सी 182 डेज और मोर का रेसिडेंट होना चाहिए, रहना चाहिए 182 डेज और मोर. बट दिस इज नॉट एन एक्सेप्शनल केस. ये आपका एक्सेप्शनल केस है क्या? ये एक्सेप्शनल केस नहीं है, क्योंकि ये सिटीजन ऑफ यूएसए है, इंडिया में रह रहा है, फिर गया अपना यूएसए. तो दिस इज नॉट एन एक्सेप्शनल केस, दिस इज व्हाट? नॉर्मल केस. क्या है बेटा? ये नॉर्मल केस. और नॉर्मल केस में क्या होता है? आपको दोनों कंडीशन देखना है. पहला कंडीशन क्या है? 182 डेज और मोर. अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो सेकंड बेसिक कंडीशन क्या बताया मैंने? सेकंड बेसिक कंडीशन इज व्हाट? कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर होना चाहिए. और लास्ट 4 इयर्स में क्या बेटा? इन लास्ट 4 इयर्स, बराबर है, प्रीवियस ईयर के पहले के लास्ट 4 इयर्स में वो इंडिया में कितना दिन रहना चाहिए? 365 डेज और मोर. राइट है? तो ये नॉर्मल पर्सन के लिए, जो एक्सेप्शन में कवर नहीं होते. जो एक्सेप्शन में कवर नहीं होते उनके लिए क्या देखना है अपने को? 182 डेज अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो सेकंड बेसिक कंडीशन. कौन सा कंडीशन? सेकंड बेसिक कंडीशन, जो क्या है अपना? 60 डेज और मोर वाला, और 365 डेज, प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में 365 डेज. तो जिसने थियरी नहीं पढ़ा है, पहले थियरी पढ़ो, समझा? उसका मैंने पीडीएफ भी भेजा है ग्रुप पे. तो चलो, अब ये एक्सेप्शनल केस नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या देखोगे आप? 182 डेज और मोर का कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं. अगर वो नहीं हुआ तो सेकंड बेसिक कंडीशन देखेंगे हम लोग, दैट इज 60 डेज और मोर वाली, और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में 365 डेज और मोर. ठीक है, तो चलो ये हो गया. अब क्या बोल रहा है? 16 जुलाई को इंडिया से गया वो, इसका मतलब क्या हुआ? 16 जुलाई तक तो इंडिया में ही है ना, 16 जुलाई 2019 तक इंडिया में. और आपका प्रीवियस ईयर क्या है बेटा? प्रीवियस ईयर 1920, 2019-20 आपका प्रीवियस ईयर है. देखो ये आपका 2019-20 प्रीवियस ईयर है. अब 2019 मतलब कभी से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा. और कब तक? 20 मतलब क्या? 31 मार्च 2020 में खत्म होगा. ये तो सबको पता है, फाइनेंशियल ईयर. चलो, अब वो 16 जुलाई 2019 तक है, इसका मतलब अप्रैल का पूरा 30 डेज रहा होगा, प्लस मई का 31 डेज, प्लस जून का 30 डेज, प्लस जुलाई का. अब वो कब जा रहा है इंडिया छोड़ के? 16 जुलाई को. तो भाई इंडिया छोड़ के जा रहा है ना, डिपार्ट कर रहा है ना. रॉकेट तो है कि नहीं कि पहुंच जाएगा डायरेक्ट? नहीं. तो 16 जुलाई जो डिपार्चर का डेट है वो भी काउंट होगा, मतलब पूरा 16 जुलाई तक इंडिया में है, बराबर है? 16 जुलाई, क्योंकि 16 जुलाई को गया तो रॉकेट तो है नहीं कि मारा जंप पर पहुंच गया यूएसए. नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना. इतना तेज तो अपना रफाल भी पहुंच नहीं सकता, तो बंदा कैसे पहुंचेगा? ठीक है, तो 16 जुलाई तक ये हो गया. फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? गया यूएसए. फिर रिटर्न कभी आ रहा है? रिटर्न आ रहा है 4 जनवरी को. ठीक है, तो फिर 4 जनवरी तो काउंट हो जाएगा. फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर जनवरी का कैलकुलेशन करने. फिर रिटर्न आया 4 जनवरी 20 को रिटर्न आ गया. फिर जनवरी रहेगा, 4 से लेके 31 जन तक रहेगा, फिर फरवरी रहेगा, मार्च रहेगा. तो ऐसे ही कैलकुलेट करते जाने का आगे. तो अभी हम सम करेंगे ना, वर्किंग नोट के हिसाब से देखेंगे. ठीक है, सो डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर 1920. ओके,
अब उसका रेसिडेंशियल स्टेटस अपने को क्या करना है बेटा, डिटरमाइन करना है। तो चलो लेट्स डू इट स्टेप बाय स्टेप। सब लोग अच्छे से ध्यान देना, बराबर है, क्लियर? और आंसर चाहिए तो चैट बॉक्स में डाल सकता है। चलो ये है अपना क्वेश्चन। सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट, फर्स्ट वी विल गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट कि वो रेसिडेंट है कि नहीं। तो ये बेसिक कैलकुलेशन सम समझाने के लिए। अब हम आंसर करेंगे तो पूरा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो ये क्वेश्चन अपने सामने रखना, ग्रुप पे भेजा है मैंने, ओपन इट। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। नाउ फर्स्ट वी हैव टू असर्टेन व्हाट, वो बंदा रेसिडेंट है कि नहीं। सो असर्टेनिंग वेदर अ रेसिडेंट। तो चलो अब नॉर्मल जो थियरी आपका होता है पहले वो नोट डाउन करो। क्या लिखते हो आप असर्टेनिंग वेदर रेसिडेंट में? सबसे पहले तो आपको दिखाना है कि ये श्री राम गोपाल देसाई है क्या। तो श्री राम गोपाल देसाई, श्री राम गोपाल देसाई is a what, citizen of USA, citizen of USA staying in India. तो ये कोई एक्सेप्शनल केस है नहीं, ये नॉर्मल केस है, ठीक है। तब जब नॉर्मल केस होता है तो दोनों बेसिक कंडीशन देखते हैं हम लोग, जो थियरी में बताया, तो वो लिखना पड़ेगा आपको। सो राइट डाउन हियर एवरीवन। सो व्हाट, he will be a resident, he will be a resident, he will be a resident if, चलो अब इफ में क्या हो जाएगा, फर्स्ट बेसिक कंडीशन। अब इसके लिए फर्स्ट बेसिक कंडीशन, इफ, ये एक्सेप्शनल केस है नहीं तो इसके लिए दोनों बेसिक कंडीशन आएगी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या बोलती है अपनी, 182 डेज वाली। देखो इधर मैं लिख रहा हूं, जो भूल गया वो याद भी हो जाएगा उसको। फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज व्हाट, राइट डाउन, ही इज इन इंडिया, he is in India for 182 days or more. He is in India for 182 days or more. Right? 182 days or more during previous year 2019-20. During previous year 2019-20. That's it. Okay? ये पहली बेसिक कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ये नॉर्मल केस वाला बंदा है, कोई एक्सेप्शनल केस है नहीं, तो हम सेकंड बेसिक कंडीशन देखेंगे। सेकंड बेसिक कंडीशन इज व्हाट, और अगर ये पहला केस सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वी विल सी द सेकंड बेसिक कंडीशन। एंड योर सेकंड बेसिक कंडीशन सिखाया है मैंने थियरी में, सेकंड बेसिक कंडीशन। चलो अब सेकंड बेसिक कंडीशन इज व्हाट, क्या है सेकंड बेसिक कंडीशन, ही इज इन इंडिया फॉर 60 डेज, ही इज इन इंडिया फॉर व्हाट बेटा, 60 डेज। अब सेकंड बेसिक कंडीशन में पता है ना अपना ए और बी है, सो ही इज इन इंडिया। थियरी में देखो, थियरी जो मैंने पीडीएफ भेजा उसमें सब दिखा है, सब लिखा है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। सो ए एंड बी आ जाओ। तो ही इज इन इंडिया फॉर, he is in India for 60 days, 60 days or more, right? He is in India for 60 days or more during same previous year, during previous year 1920, right? And अब क्या है, ये तो होना ही चाहिए। सेकंड बेसिक कंडीशन में दो पार्ट है, टू सब पार्ट्स आर देयर। पहला तो 60 डेज और मोर, एंड इसके साथ साथ आपका बी पार्ट क्या बोलता है, 365 डेज और मोर होना चाहिए प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में, तो वो भी लिखो, ठीक है। क्या लिखोगे, ही इज इन इंडिया फॉर, ही इज इंडिया, ही इज इन इंडिया, मतलब सेकंड बेसिक कंडीशन के लिए ये दोनों पार्ट सेटिस्फाई होना चाहिए,
he is in India for 365 days. He is in India for 365 days or more, right? He is in India for 365 days or more for 4 years, right? During 4 years या for 4 years, ऐसा लिख सकते हो, right? क्या लिखोगे बेटा? He is in India for 365 days or more, okay? During 4 years, immediately preceding previous year. Immediately preceding previous year, right? So come on, note it down everyone. फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट नॉर्मल केस. 15 मार्क्स के सम के लिए, बट आपको 20 मार्क्स का रहेगा, याद रखना. 20 मार्क्स का सम ये लिखा हो गया सबका. ये तो पूरा सेम आपका थियरी हमने नोट डाउन किया था, जो थियरी मैंने सिखाया है. ठीक है, चलो नाउ व्हाट टू डू. चलो अभी वर्किंग्स करते हैं. सो लेट्स डू द वर्किंग्स सबसे मेन है आपका, क्योंकि वर्किंग के बेस पे ही आपको मालूम पड़ेगा कि वो रेसिडेंट है कि नहीं. आ जाओ वर्किंग. पहले देखना है अपने को प्रीवियस ईयर में कितना दिन रहा है वो. ठीक है, पहला फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज व्हाट. पहले फर्स्ट बेसिक कंडीशन देखेंगे हम लोग कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज हो रहा है क्या. ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो इधर आएंगे. अगर ये हो गया सेटिस्फाइड तो ये देखने की जरूरत ही नहीं है. तो चलो सॉल्व कर दिया. अरे वेरी गुड, शाबाश बेटा. अभी क्रॉस चेक कर लेना. वेरी गुड बेटा. चलो वर्किंग्स. अब वर्किंग्स में आ जाओ. वर्किंग्स में देखो क्या लिखना है आपको. स्टे इन प्रीवियस ईयर. स्टे इन प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर क्या है अपना? 2019-20. ठीक है, स्टे इन प्रीवियस ईयर 2019-20. चलो फटाफट बना लेते हैं. प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर में जो भी मंथ्स है और कितना डेज रहा है. हाउ मेनी डेज, मंथ्स और डेज. चलो अब सबको पता है कि अप्रैल मई जून जुलाई पूरा 12 मंथ्स होगा. 12 मंथ्स के हिसाब से बाइफरकेट कर लो. तो अप्रैल 12 कॉलम बनेगा. अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च और फाइनली अपना टोटल आ जाएगा. तो चलो इधर लिख देते हैं हम लोग फटाफट. तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर डालते जाओ. अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब एंड मार्च और फाइनली क्या हो जाएगा बेटा? टोटल. चलो आ जाओ बेटा. लेट्स डू इट एवरीवन. अब आप देख सकते हो बेटा इधर व्हाट कि भाई अप्रैल में अभी वो 16 जुलाई को इंडिया छोड़ के जा रहा है यूएसए. तो 16 जुलाई 2019 तक तो इंडिया में ही है. तो आ जाओ. तो अप्रैल का पूरा 30 डेज हो गया. मई का 31 डेज. जून में 30 डेज होता है, पता है सबको. ये सब याद रहना चाहिए. नहीं याद होगा तो ऐसे करना बराबर. जैन फेब मार्च अप्रैल बराबर है. तो जो ऊपर वाला रहेगा दैट इज व्हाट 31 डेज का. जुलाई में 16 डेज. अब उसके बाद वो चला गया बाहर यूएसए. तो अगस्त सितंबर अक्टूबर कुछ नहीं है. डायरेक्ट कभी आया? जैन में आया. नवंबर में भी नहीं है, दिसंबर में भी नहीं है. हाँ अब जैन में आ रहा है वो. बेटा जैन में जरा ध्यान देना. वो कभी आया? 4th को आ रहा है. कभी आ रहा है? 4th को आ रहा है, राइट. तो 4th का डेट काउंट होगा. ये तो पता है क्योंकि आने का डेट, डिपार्चर अराइवल का डेट काउंट होता है. 4th को आया तो वो 4th का डेट भी इंडिया में काउंट हो जाएगा. अब आप 4th 5th ऐसे कैलकुलेट करोगे तो टाइम जाएगा ना.
तो क्या करने का, सिंपल सा फंडा, देखो नॉर्मल लॉजिक, क्या करो, जैन में कितना डेज होता है, 31 डेज, कितना डेज, 31 डेज जैन में होता है, सबको पता है, राइट है। उसमें से जैन में कितना दिन वो नहीं है इंडिया में, देखो वो फोर्थ को आ गया ना, तो फोर्थ का डे काउंट होगा, सबको पता है, 4 तारीख को आ गया तो 4 का डे काउंट होगा, मतलब कितना दिन नहीं रहा वो, जनवरी का फर्स्ट जैन, सेकंड जैन, थर्ड जैन, 3 दिन नहीं रहा, 3 दिन इंडिया में नहीं है, तो 3 डेज माइनस कर दो, बराबर है, तो कितना आ गया, 28। सिंपल सा लॉजिक, बराबर है, एकदम सिंपल। या फिर दूसरा भी लॉजिक बताता हूं मैं, दूसरा क्या करने का, 31 डेज है, 31 में से 4 को आया तो 4 माइनस करो, और बाद में 4 का डेट काउंट होता है ना, आने का डेट, तो +1 करो, एक ही आंसर आए। तो या तो ये फॉलो करो या तो ये फॉलो करो, शॉर्टकट ट्रिक, बराबर है, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, जो फॉलो करना है वो फॉलो कर सकते हैं। अभी +1 करेगा, उसमें थोड़ा टाइम जाएगा, इसमें याद रखना ना, 4 तारीख को आया ना वो इंडिया में, इसका मतलब 4 तारीख काउंट होगा, इसका मतलब 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख वो इंडिया में नहीं है, तो 3 दिन नहीं है, तो 3 माइनस कर दो डायरेक्ट, सिंपल सा फंडा, ठीक है। तो ये देखने की जरूरत ही नहीं है तुमको, ठीक है, तो ये रब कर देता हूँ, चलो नाउ, हाँ अभी उसके बाद तो इंडिया में रहा ही है पूरा दिन, सब अभी डाल दो डेट्स जो भी है। अब फैब में कितना डेज, अब ये फैब देखो कौन सा बेटा, 1920, 20 है, 20 वाले में फैब आ रहा है, राइट है, और ये कौन सा ईयर होगा, 20 मतलब 4 से डिवाइड हो रहा है, तो लीप ईयर, हमेशा याद रखो, जो प्रीवियस ईयर है ना अपना 1920, वो लीप ईयर है, लीप ईयर में कितना डेज, 29 डेज, और लास्ट में मार्च तो अपना पता ही है सबको, 31, ओके। चलो गेट द टोटल, कितना आ रहा है, टोटल मारो, शाबाश, वेरी गुड, वेल डन, ठीक है, आंसर मैं देख सकता हूँ चैट बॉक्स में, वेरी गुड बेटा, 195 डेज, वेल डन एवरीवन, बेटा 195 डेज आ गया, देखो 195 डेज, ध्यान देना, इसका मतलब क्या हो गया, ये बंदा पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर चुका, जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो रेसिडेंट हो गया ना, तो सेकंड देखने की जरूरत ही नहीं है, जो सेकंड बेसिक कंडीशन है वो आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये और है, और ये सेटिस्फाइड हो गया तो ये और के देखने की जरूरत नहीं है, बराबर है, राइट। एंड होता तो देखना पड़ता, लेकिन ये और है, तो पहला बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, मतलब ही इज अ रेसिडेंट, ओके, यस। चलो अब डाल दो इधर, पुट इट, पहले लिखना पड़ेगा आपको कि ही इज इन इंडिया फॉर, लिखा दो, क्या लिखोगे बेटा, ये मिस्टर देसाई इज इन इंडिया मींस ही इज इन इंडिया, he is in India for 195 days or 195 days. He is in India for 195 days during previous year 1920. That's it. Okay. Now finally conclusion डाल दो अभी. So what will be the conclusion? He is a resident. So conclusion. So conclusion क्या हो गया? Mr. Desai is a resident. Mr. Ram Gopal Desai. Ram Gopal Desai is a resident. चलो बेटा, अब आप लोगों का एक काम बढ़ गया, बंदा रेसिडेंट हो गया, अब क्या करना पड़ेगा आपको, अगर बंदा रेसिडेंट हो गया तो अब उसका ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, यू हैव टू असर्टेन ऑर्डिनरी रेसिडेंट आल्सो, ठीक है। तो चलो वेरी गुड, अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए नेक्स्ट पेज कर रहा हूं मैं, आप लोग अपना नीचे ही कंटिन्यू करो, ठीक है, एक दो लाइन छोड़ के, चलो नाउ असर्टेनिंग, सेकेंड केस, इधर आ जाओ, ascertaining अगर रेसिडेंट बन गया तो अपने को ये भी करना पड़ता है, एवरीवन हैव टू रिमेंबर दिस, ascertaining whether an ordinary resident, क्या ascertaining whether an ordinary resident
चलो अब इसके लिए पहले क्या केस है वो नोट डाउन कर लो. He will be an ordinary resident. He will be an ordinary resident if आ जाओ, इसमें भी पता है ना, इसमें 2 कंडीशन है उसकी और वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए उसकी. तो पहला क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट, ही इज अ रेसिडेंट, और बेटा ही इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, he is a resident of India for 2 years, for at least 2 year होना चाहिए. he is a resident of India for, और तो लिखा है ना, for at least 2 years. ये सबको पता है. he is a resident for India, he is a resident of India for at least what, 2 years out of 10 years, 2 years out of 10 years. अब वो 10 years कौन से होंगे, इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर. एंड अभी क्या हो जाएगा इधर, एंड सेकंड वाला भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, बी. नाउ बी इज व्हाट, यस ही इज इन इंडिया फॉर 730 days or more. He is in India for 730 days. What, he is in India for 730 days or more, right? 730 days or more during 7 years. During 7 years, immediately preceding previous year. Immediately preceding previous year. That's it. ठीक है, ओके. तो ये होना चाहिए. अब ये होगा या नहीं होगा उसके लिए वी हैव टू डू द वर्किंग्स. तो आ जाओ वर्किंग्स पे एवरीवन, वर्किंग्स पे ध्यान देना, वर्किंग इंपॉर्टेंट है, जैसे लास्ट लेक्चर में भी किया आपने ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में. चलो वर्किंग्स. बेटा कॉमन थिंग क्या है बेटा, देखो प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल और प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल, तो 10 साल तक तो अपने को लेना ही है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया, मैंने लास्ट लेक्चर में किया भी था वर्किंग सेम. तो चलो स्टे इन लास्ट 10 years हेडिंग डाल सकते हो आप, जैसा आपने पहले भी डाला है, राइट है, या ऐसे दिखा दो, असर्टेनिंग ऑर्डिनरी रेसिडेंट, असर्टेनिंग ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बराबर है, ऐसा शो कर दो. ascertaining what, come on everyone, ascertaining ordinary resident, right? Or you can say stay in last 10 years, stay in last 10 years, immediately preceding क्या, immediately preceding previous year. Okay, you can show like that. Okay, so ascertaining ordinary resident में सबसे पहले ईयर और इधर डेज, ईयर एंड डेज. चलो अब आपको सबको पता हो गया है, लास्ट लेक्चर में बताया मैंने कि स्टार्ट किससे होगा लास्ट 10 years, 2009-10. बस याद रखो, आपको ये फिर नीचे से ऊपर करने की जरूरत ही नहीं है. फिर भी अगर जिसको नहीं याद है तो याद रखना, ये तो लास्ट अपना टोटल हो जाता है. टोटल फॉर क्या होता है इधर, टोटल खाली कितना लेने का, टोटल फॉर लास्ट 7 years. यहाँ टोटल आपका क्या रहेगा, लास्ट 7 years का, याद रखो हमेशा, ठीक है. चलो अब प्रीवियस ईयर के पहले, प्रीवियस ईयर क्या 1920, प्रीवियस ईयर के पहले का साल कौन सा होगा, 2018-19. प्रीवियस ईयर 1920 है तो उसके पहले कौन सा ईयर होगा, 18-19, 18-19, फिर उसके बाद ऐसे ही करते जाने का.
ठीक है, अभी 10 साल का बना लेते हैं हम लोग। ये अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो 18 19 बस कर लो, नीचे से ऊपर या ऊपर से करोगे तो 2009-10 से स्टार्ट करना है, सब याद रखना। 17 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 और 2009 आया ना। 2009-10 से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, बस 2009-10 फाइनेंशियल ईयर करते जाओगे। 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19। दैट्स इट, बराबर है, क्लियर। चलो ये हो गया, अब आ जाओ कैलकुलेशन करते हैं अभी। और सबसे मेन चीज क्या बताइए मैंने बेटा, पहले बाइफरकेट कर देना, लास्ट 7 इयर्स का बाइफरकेट कर देना। ये लास्ट 7 इयर्स हो गए, लास्ट 7 इयर्स, क्योंकि टोटल अपने को जो टोटल डेज होगा वो लास्ट 7 इयर्स का ही करना है, ये लास्ट 7 इयर्स का ही टोटल करना है। तो चलो आ जाओ। अब मिस्टर देसाई तो भाई कब से रह रहे हैं इंडिया में, 1997 से वो इंडिया में ही है। वो गया कभी, प्रीवियस ईयर में गया 16 जुलाई, तो इसका मतलब हर दिन, मतलब पूरे साल इंडिया में रहा है। तो आ जाओ फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगा। तो 2009-10 में 365 डेज, 10-11 में भी 365 डेज। ये देखो इधर 12 आ गया, लीप ईयर आ जाएगा, 4 से डिवाइड होता है ना ये वाला 12, तो इधर 366 डेज, इधर 365। अब नेक्स्ट लीप ईयर कभी आएगा, 16 में आएगा, याद रखो। 366 सॉरी 365, इधर भी 365 डेज, इधर 366 डेज, इधर कितना 365 डेज, और इधर भी आपका 365 डेज, और ये भी अपना 365 डेज। आ गया ना, ठीक है, हो गया। अब कितने ईयर का रेसिडेंट हो गया भाई, ये तो पूरा 10 का 10 साल का रेसिडेंट हो गया, सब कंडीशन इसका सेटिस्फाइड है। तो दिखा देना, रेसिडेंट 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 रेसिडेंट, ये भी रेसिडेंट है, 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 बराबर है। रेसिडेंट के लिए वही सेम जो हमने अभी निकाला, 182 डेज और मोर, अगर वो नहीं होता तो 60 डेज और मोर और 365 डेज वाला फंड है, बट वो तो सेटिस्फाइड हो गया सब में, 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई इसकी, ठीक है। तो ये पूरे 10 साल का रेसिडेंट हो गया। फिर टोटल में क्या करना है आपको, टोटल में लास्ट 7 इयर्स का टोटल मारो, चलो कितना आ रहा है बताओ मेरे को, लास्ट 7 इयर्स का टोटल 2191। फिर से करना जरा, बाकी लोग भी करो जरा, टोटल मारो कितना आ रहा है लास्ट 7 इयर्स का टोटल। लास्ट 7 इयर्स में देखो 365 प्लस 365 प्लस 365 प्लस 366 प्लस 365 प्लस 365 प्लस 365 कितना आ रहा है बताओ। किया, जल्दी करो फटाफट, मुझे भी मारना पड़ेगा टोटल। 365 365 कितना है बेटा, 2556 आ रहा है, चेक कर लो एक बार। टोटल ऑफ लास्ट 7 इयर्स 2556 डेज। शाबाश, वेरी गुड, वेल डन सूरज, आशीष, चिराग, वेरी गुड। 2556, ओके, सो आई कैन सी द आंसर्स फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। 2556, तो ये 2556 डेज आ गया लास्ट 7 इयर्स का, ठीक है, ये लास्ट 7 इयर्स है, बराबर है, क्लियर। 2556, वेरी गुड, ठीक है बेटा। वो 2191 नहीं आएगा, वो चेक कर लेना बच्चा, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हो गया बेटा, अब आ जाओ कंक्लूज, इधर पहले दिखा दो क्या क्या है अपने को लिखना है। सी हियर नाउ, what do you have to show here?
सिंपल फंडा, इट्स वेरी सिंपल. पहले दिखा दो. ही इज अ रेसिडेंट, he is a, he is what, he is a resident for, he is a resident for all 10 years. अपने को कितना चाहिए था? सिर्फ 2 years चाहिए था. ये तो पूरे 10 साल का रेसिडेंट है. all 10 years. and what stayed in India, and stayed in India, and मतलब वो जो दूसरा कंडीशन है अपना, and stayed in India for कितना बोला था? 730 days और मोर होना चाहिए. इधर कितना डेज हो गया? 2556 days. 2556 days during 7 years. During 7 years immediately preceding previous year. दोनों के केस में क्या है वो? Immediately preceding, immediately preceding what? Previous year. Okay, बस अब कंक्लूजन डाल दो. So what will be the conclusion? So conclusion will be very simple. क्या? Mr. Desai is a resident and an ordinary resident. Okay, clear? चलो सबसे पहले अटेंडेंस दे दो सब लोग. Everyone put your attendance. Everyone first put your attendance fast. So conclusion is what? Mr. Desai is a resident and an ordinary resident. Resident तो है ही, and an ordinary resident. Mr. Desai is a resident and what बेटा? Ordinary resident. तो ये हो गया अपना 20 मार्क्स का सम ओवर. राइट है? ये सम वेरी इंपॉर्टेंट है. 20 मार्क्स के लिए आएगा. आपको ऐसे निकालना है और प्रेजेंट करना है. अटेंडेंस जिसका बाकी है फटाफट डाल दो. ठीक है, फास्ट. समझ गया बेटा? सो दिस इज व्हाट, दिस इज द फंडा विच यू ऑल हैव टू रिमेंबर इट. अब इसी से रिलेटेड मैंने सम प्रैक्टिस में दिया है. ठीक है, तो याद रखना बेटा, सिंपल सा फंडा है. मेन कैलकुलेशन इधर. तो वर्किंग्स में ध्यान देना सब लोग. वर्किंग्स क्या था अपना? असर्टेनिंग ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या इसको आप क्या बोल सकते हो, या इसको लिख सकते हो आप stay in last 10 years. Stay in last 10 years preceding previous year. ऐसा शो कर सकते हो. और नहीं भी शो किया तो फिर भी चलेगा, बट जिसको दिखाना है वो दिखा सकता है. राइट? क्लियर? तो असर्टेनिंग ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए लास्ट 10 इयर्स तक का तो अपने को देखना ही है. ठीक है, और लास्ट 10 ईयर याद रखना. असेसमेंट ईयर क्या है? 2020-21. प्रीवियस ईयर क्या है? 2019-20. अब प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल हमेशा याद रखना कभी से स्टार्ट होगा? 9-10 से स्टार्ट होगा. बस वो माइंड में रखो. तो आपको क्या, वो फिर नीचे से ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. टेंशन ही नहीं. बराबर है? कोई मगजमारी नहीं. ठीक है, सो एवरीवन हैव टू रिमेंबर इट. लास्ट 10 ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम 2009-10. बस उसके बाद कैलकुलेट करते जाओ. हाँ, बाइफर्केशंस कर देना बराबर से. 7 इयर्स का बराबर है. 3 इयर्स के बाद यहाँ बाइफर्केशन कर देना, क्योंकि टोटल में आपको जो डेज का टोटल लेना है दैट विल बी ऑफ लास्ट 7 इयर्स. डेज का टोटल आपका लास्ट 7 इयर्स का होना चाहिए बस. बाकी ये सब रेसिडेंट के लिए. तो हर साल में रेसिडेंट हो गया वो ऑल 10 इयर्स. और टोटल 7 ईयर का टोटल कितना हो गया उसका? 2556 डेज. सिंपल. राइट? करो ऐसे. आज घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करना. इसके पहले वाला भी सम अच्छे से प्रैक्टिस करना. जो प्रैक्टिस में दिया प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो. और जो सम इधर डिस्कस किया उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो. वो माइंड में आके फिट हो जाना चाहिए, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट सम है. उसके बेस पे ही आप प्रैक्टिस करोगे.